नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरे भाई इस वीडियो पर क्लिक किए हो तो मेरे भाई इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर मेरी बात आप नहीं मानते हो तो मेरे भाई वो आपकी जिम्मेदारी है। जितने भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एग्जाम डेट और मेरे भाई हो जाओ तैयार। टोटल फॉर्म कितना फिल हुआ अभी तक और मेरे भाई सिलेक्शन कितने नंबर पर होगा, एसएसआर में कितने नंबर पाने हैं, एमआर में कितने नंबर पाने हैं, मेडिकल असिस्टेंट में कितने नंबर पाने हैं, इस वीडियो को कंप्लीट देखना। और मेरे भाई विश्वास मानना, जो चीजें बता रहा हूं ना, नहीं समझोगे तो फाइनली एग्जाम में मेरे भाई नाम नहीं आएगा। वो पल आप क्यों चाहते हो, तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा मेरे भाई। मैं एकमात्र ऐसा इंसान हूं जो आप लोगों के लिए हमेशा वीडियोस बनाया करता हूं। नहीं, मुझे क्या है भाई, मैं ना बनाऊं वीडियो की क्या ही करना। आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा लेकिन किसी भाई के अंदर जोश नजर नहीं आ रहा है। जितने भी नेवी के भाई हैं, जितनी भी बहनें हैं, नेवी का फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया है। 6 अप्रैल का लास्ट डेट है, कल फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। आप लोगों के अंदर जोश नहीं नजर आ रहा है, जो जोश होना चाहिए। अभी 2-3 लड़के हमें मिले, मैंने बोला भैया पेपर का फॉर्म अप्लाई, बोला हाँ भैया पेपर का फॉर्म अप्लाई कर दिया है, 20 तारीख को मामा के यहाँ शादी है, उसके बाद पढ़ेंगे, मई में पेपर होगा। ये चीजें हो रही मन में। अगर ये चीज है ना तो दिमाग से निकाल देना, एग्जाम क्रैक नहीं होगा भाई। तो सारी चीजें समझो। डेट बताऊंगा कि उस डेट तक एग्जाम होगा, उससे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। एक बड़े भाई के नाते मैं यूट्यूबर की तरह कभी आप लोगों को मैं ट्रीट नहीं करता हूं, अपने भाई की तरह ट्रीट करता हूं। भले मैं आप लोगों से बहुत दूर हूं लेकिन हमेशा मैं आप लोगों के दिल में रहना चाहता हूं। आइए, मेरी बात से अगर सहमत है तो कमेंट में जरूर बताना, वरना कमेंट में गाली देकर चले जाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम को लेकर अगर हम बात करें सबसे पहले तो मेरे भाई एग्जाम आप लोगों का कब होगा, तो नेवी ने भैया खुद बोल रखा है कि हम एग्जाम कब लेंगे आप लोगों का, मई जून में लेंगे। नेवी ने खुद बोल रखा है मई जून में हम आप लोगों का एग्जाम लेंगे। अब किस डेट तक लेंगे, किस डेट तक आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा मेरे भाई, तो एग्जाम आपका 10 मई के बाद लिया जाएगा। ठीक है, 15 तारीख के बाद पूरी उम्मीदें हैं, लेकिन आपको सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है, सारी चीजें कब तक करनी है, 10 मई तक आप लोगों को एकदम फिट हो जाना है। हाँ मेरे भाई, फिट हो जाना है यार, एकदम अच्छे से फिट हो रहा है कि हमारा एग्जाम 10 तारीख से स्टार्ट है, ये सोचना है आपको। फिर चाहे 15 मई को हो, चाहे 25 मई को हो, चाहे जून में हो जाके पेपर, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि 10 तारीख तक आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि 10 तारीख तक पेपर हम एकदम अच्छे से तैयारी कर डालेंगे। बात समझ रहे हो? ये माइंड सेट लगा के रखो। निमंत्रण छोड़ दो मेरे भाई, रिश्तेदारों के यहाँ जाना छोड़ दो। नेवी का एग्जाम सर पे आ गया है, अब टाइम ना बचा। अगर अब मेहनत नहीं करोगे, 1 साल वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, फिर परेशान रहोगे कि हमारा दोस्त ज्वाइनिंग चला गया। बात समझ रहे हो ना? समझो मेरे भाई, बात समझो, अंदर की बात समझो पहले। ये एग्जाम डेट आपकी 10 मई के बाद आप लोगों का एग्जाम। अब आप 10 तारीख तक आप लोगों को बेहतर तरीके से कर डाला है सब कुछ। मई में आप लोगों का एग्जाम होगा। नेवी ये मान के चलिए कि 15 तारीख के बाद ही आप लोगों का एग्जाम लेगी। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। अब बात करते हैं सबसे पहले दूसरी चीज पर। अगर हम बात करें कि आप लोगों को कितने नंबर पाना होगा, अब कई सारे भाई तैयारी कर रहे हैं, उनको यही नहीं मालूम एग्जाम कैसे आता है। अब जब एग्जाम ही के बारे में नहीं मालूम तो भैया क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं एक चीज बताना चाहता हूं। अब आप लोगों को लगता होगा भैया यार ये पता नहीं क्या कर रहा है। अब भैया तुम्हारे लोगों के लिए कर रहा है, लेकिन तुम लोग क्या, तुमसे ज्यादा मेहनत इन प्रैक्टिस सेट बनाने में मैं कर रहा हूं। तो मेरे भाई जितने भी भाई बात मानते हैं ना, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, ब्रदर्स एकेडमी बाय सत्यम। यहां पर सिर्फ 5000 लोग नेवी के हैं। और मेरे भाई यहां पर मैंने नेवी एसएसआर के, ठीक है, एसएसआर के 50 प्रैक्टिस सेट, नेवी एमआर के 50 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, 50 प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट लेकर रख लो भैया, ये 50-50 प्रैक्टिस सेट। और मैं एक एक दिन में खोल रहा हूं, मतलब अप्रैल में ही 20 तारीख तक सारे प्रैक्टिस सेट ओपन। 15-20 प्रैक्टिस सेट, 15 से 14-15 प्रैक्टिस सेट हर सेट में ओपन हो चुके हैं। मेडिकल असिस्टेंट की भी सेट पड़े हुए हैं। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस सेट तुरंत, नीचे लिंक कमेंट में सबसे ऊपर पिन है, ये ऐप डाउनलोड करो, प्रैक्टिस सेट तुरंत परचेस करके रख लो। मेरे भाई डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। एग्जाम कैसे आता है आपको मालूम चल जाएगा, किस लेवल का एसएसआर में आता है, किस लेवल का एमआर में आता है, बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग लीजिए। ये मत सोचिए, हाँ ये कूपन कोड भी यूज कर लेना, BA100 कूपन कोड यूज करोगे तो इस प्राइस में भी और इस प्राइस में भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कई सारे भाई सोचते होंगे यार भैया प्रमोशन खूब कर रहा है। अरे भैया आप लोगों को बता रहा है कि बेहतर चीज लो भैया। भैया ये नहीं कह रहा कि हमारा 400 के कोर्स लो जाके, भैया इतने कम प्राइस में इतना सब कुछ दे रहा है यार, कम से कम कुछ तो समझो। लेकिन तुम लोगों को समझ में ना आता है। मैं हमेशा भाइयों के लिए काम करता हूं और मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग ना ले, ठीक है।
अब आइए बात करता हूं कितने नंबर पर होगा सिलेक्शन। ज्यादा बोलना भी आप ही लोगों को लगता है कि यार बुरा लगता होगा आप लोगों को, लेकिन वो समय जब पेपर दोगे, जब रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा। कोई था जो पागलों की तरह चिल्ला रहा था कि भैया समझ जाओ, ना समझना था तो ना समझो, आओ। मैं एकदम भाई की तरह समझाता हूँ यार कैमरे पे। मैं कभी ये नहीं सोचता कि यार आप लोगों का फायदा उठाऊं ना भैया, यार क्या फायदा उठाना, आप लोग भाई हो यार, अभी स्ट्रगल फेस में हो, मुझे सब मालूम है, मैं सब कुछ देखा हूं, ठीक है। आइए सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसएसआर की, कि एसएसआर में आप लोगों को 0-1-2-2027 बैच में कितना नंबर टारगेट लेकर चलना है। नेवी का पहली चीज तो टीचर नहीं बनना आपको। अगर आप नेवी का फॉर्म अप्लाई किए तो आपको नेवी का टीचर नहीं बनना, आपको पेपर क्लियर करना है मात्र। पेपर स्टेज फर्स्ट क्लियर करोगे, जो टीचर बोल रहे हैं ना कि 100 में 50 नंबर ले आओ, 100 में 70 नंबर ले आओ, ज्ञान नहीं बांटने की जरूरत है यहाँ पे। यहाँ पर ये बताने की जरूरत है स्टेज फर्स्ट कैसे क्लियर हो, और स्टेज फर्स्ट में इतना नंबर टारगेट लेकर चलो। मेरे भाई गुस्सा आती है, गुस्सा इसलिए आती है यार 600-700 का आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, अब फॉर्म अप्लाई करने के बाद कान में उंगली लगा के आराम से घूम रहे हो यार, पढ़ाई कर नहीं रहे हो, कैसे एग्जाम क्लियर होगा भाई। एक भाई के नाते, एक बड़ा भाई आपका लगा हुआ है आपके साथ, तो यार बात समझो, ठीक है। तो मेरे भाई 100 नंबर में कितने नंबर लाना होगा मेरे भाई, 35+ नंबर आप लाइए, आपका स्टेज फर्स्ट क्लियर हो जाएगा एग्जाम। नेवी एमआर में कितने नंबर लाइए मेरे भाई, आप 32+ नंबर लाइए 50 में, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 30 भी ले आओगे तो आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मेडिकल असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो मेरे भाई 50 नंबर का टारगेट रखो, 50+ नंबर का, आपका स्टेज फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे भाई 0-1-2027 बैच में 100 में 35 नंबर लाना है, अब कई सारे भाइयों को एग्जाम के बारे में नहीं पता होगा, इसीलिए भैया आप लोगों के लिए मैंने ये प्रैक्टिस सेट बना दिए। ये ऐप डाउनलोड करिए ब्रदर्स एकेडमी बाय सत्यम, एक सेकंड, हाँ ये ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है। ब्रदर्स एकेडमी बाय सत्यम 50-50 प्रैक्टिस सेट डाल दिए। जैसे सीबीटी एग्जाम होता है सेम वैसे पेपर होगा इसमें भी, आप लोगों को मालूम चल जाएगा क्या क्या तैयारी करना है, किन टॉपिक से पढ़ना है, सारी चीजें क्लियर है। तो भैया कितने नंबर आपको लाना है, आपको मैंने एग्जाम के बारे में बता दिया। आप लोगों को अपना सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है, 10 मई को एकदम कंप्लीट करके बैठ जाओ कि हाँ 10 मई को एग्जाम हमारा स्टार्ट होगा, ये माइंड सेट होना चाहिए आपका। और मेरे भाई आपका पेपर जो है मई जून में नेवी ने बोल रखा है, 10 तारीख के बाद कभी भी नेवी पेपर ले, मई मिले चाहे जून मिलो हमको ना मतलब है, हमको अपना मेन टारगेट खुद से ज्यादा वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा भैया रहेगा, और हम 10 तारीख से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ये चीज आपके अंदर होना चाहिए। 10 तारीख के बाद रिवीजन चलेगा अच्छे से अच्छा, और 10 तारीख के बाद एग्जाम कभी भी नहीं मिले, हमको बढ़िया से करना है, तब जाके पेपर क्लियर होगा। तो 10 तारीख के बाद आप लोग 10 तारीख तक आप लोगों को एकदम सिलेबस कवर कर लेना है, ठीक है। नेवी का एग्जाम 15 तारीख के बाद ही नेवी अपनी डेट निकालेगी, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कट ऑफ कितना आप लोगों का, कितने नंबर टारगेट लेकर चलना है मेरे भाई। एसएसआर में 35+ का टारगेट, नेवी एमआर में बस 30+ का टारगेट रखो, हो जाएगा स्टेज फर्स्ट क्लियर। स्टेज सेकंड जब आएगा तो स्टेज सेकंड में देखा जाएगा, वहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं होती, यहाँ की बात करो, समझ रहे हो ना। वो जो टीचर तुमको डरवा रहे हैं कि 100 नंबर में से 50-60 नंबर लो, आके आओ मेरा कोर्स लो आके 699 का, तो भैया ये सब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अपने भाइयों के लिए बता रहा हूँ, समझोगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो गाली देकर चले जाओगे कमेंट में, मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा भाई। तो जितने भी भाई लोग हैं मेरी बात मानो आप सभी लोग भैया। अब हाँ एक बात मैं और बता दूं कि सिलेक्शन कितने नंबर पर होगा ये बता दिया। हो जाओ तैयार, 10 तारीख तक आप लोगों का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, नेवी एग्जाम कभी भी ले उससे मतलब नहीं। टोटल फॉर्म कितना फिल हुआ, टोटल फॉर्म कितना फिल हुआ वो मैं कल यानी 6 तारीख को लास्ट डेट, आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर लेना। टोटल फॉर्म से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको अपनी तैयारी से मतलब होना चाहिए। 3 लाख 4 लाख 5 लाख कितना भी फॉर्म फिल हो यार, हमें ना मतलब है कितना फॉर्म फिल हुआ। अगर आप नेवी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके मन में ये है कि टोटल फॉर्म कितना फिल हुआ, तो ये आप सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हो। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, फॉर्म चाहे 4 लाख हो चाहे 5 लाख हो, पेपर आप अकेले बैठ के दोगे, नाम आपका सिलेक्शन का नाम अकेले आएगा, और मेरे भाई सिलेक्ट होके आईना छिलका आप अकेले ही जाओगे। तो मेरे भाई आप अपना खुद का देखो, कितना फॉर्म अप्लाई हुआ कितना नहीं हुआ, वो डजन मैटर, आपको नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना। नेवी की तैयारी बेस्ट तरीके से करो। एग्जाम के बारे में बता दिया कि भैया आपका 15 मई के बाद एग्जाम नेवी निकाल सकती है डेट, और मेरे भाई हो जाओ तैयार, नहीं तो बड़ा मुसीबत आ जाएगी, फिर 1 से 1.5 साल वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। तो जितने भी भाई लोग हैं आई होप सारी बातें समझ चुके होंगे, और मेरी बात किसी को बुरी लगी हो ना भैया तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरे भाई जानते हो क्या होता है कि कई सारे भाई लोग होते हैं पे फॉर्म डाल दिया होगा, आराम से बैठे होगे, अगर वैसे कर रहे हो तो फिर एग्जाम क्लियर ना होगा, ठीक है। मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद।